विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आगे की कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के जो व्यूअर हैं उनको नमस्कार करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने अभी जो सवाल किया है, कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने पूरा मैंडेट देने की कोशिश की, लेकिन कुछ कांग्रेस की जो कमियां जो ज़मीनी स्तर पे जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एक तो संगठन का ना होना। लगभग 15 साल से हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर और ज़िला स्तर पर संगठन का गठन ना होना, और कुछ हमारे नेताओं की आपस की जो ऐसी जुगलबंदी जो कांग्रेस को आज की जो स्थिति है वो परिणाम आपके सामने है। मैं तो हाईकमान से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि आखिरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को हौसला देने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैंने चुनाव में महसूस किया कि सभी नेता अपने अपने परिवार को या किसी भी चीज़ को लेकर अपने अपने हितों के लिए आपस में टकराव की स्थिति उन्होंने पैदा करके रखी। जनता का, हरियाणा की जनता का पूरा मूड था, छत्तीस बिरादरी का पूरा सहयोग था। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द सीएलपी लीडर और प्रदेश का नेतृत्व ऐसी लोगों को देना चाहिए जो कांग्रेस की सोच रखते हों और कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। जैसे अब मुनीष जी, हरियाणा में बीसी फैक्टर चला है जी, दोबारा फिर बीसी फैक्टर चल गया जी, सैनी का नाम काफी काफी रहा है समाज में, तो कांग्रेस की भी जरूरत है। देखो, समाज की, हर समाज की ज़रूरत है, चाहे हमारा जर्नल समाज है, चाहे हमारा एससी वर्ग है, चाहे हमारा बीसी वर्ग है। हमें हर व्यक्ति, हर कड़ी की ज़रूरत है जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमारे लिए सहयोगी है। चाहे हमारे इसमें पाल समाज हो, चाहे हमारा सैनी समाज हो, क्योंकि ये पूरा एक गुलदस्ता होता है ना। जैसे एक फूल की कोई वैल्यू नहीं होती, आप गुलाब का फूल ले लो, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर एक गुलदस्ते के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न कलर के अगर फूल होंगे तो वो गुलदस्ता बनता है। उसी प्रकार हमारा छत्तीस बिरादरी का जो ताना बाना है, जो हमारा जर्नल है, हमारा कमेरा वर्ग है, कोई भी व्यापारी वर्ग है, कृषक वर्ग है, सभी को साथ लेके चलें, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए अच्छी पॉलिसियाँ लेके आएँ। और मैं तो सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चले, सभी वर्गों के लिए काम करें। हरियाणा की जनता ने आपको मैंडेट दिया है तो सभी वर्ग का काम करने का आप कोशिश करें। और यही कांग्रेस हाईकमान से है कि भाई पार्टी की जितने भी नेता हैं उनको एक मंच पे बिठा के, क्योंकि पार्टी है तो उनकी वैल्यू है, अगर पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। पिछले 2 चुनाव में तो हमने यही महसूस किया है, क्योंकि पिछली बार भी हम बिल्कुल नज़दीकी मामले में रह गए और अब तो ऐसा ही कहेंगे जैसे थाली में रख के दे दीजिए। बिल्कुल हरियाणा के छत्तीस बिरादरी का सबका मन था भाई इस बार बदलाव का मन था, लेकिन कुछ खामियां रही या कुछ कमियां रही। मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन ये हमें मंथन करने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि इसको हमने संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है। मैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कार्यकर्ताओं की फीलिंग समझकर, भावनाएं समझकर, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो आखिरी कड़ी है जो पार्टी का झंडा और डंडा संभाल के रखते हैं और हर मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको बाहर निकालने का रास्ता आपके मन से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको बाहर निकालने का काम करें जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुनीष जी, 1992-96 तक भजन लाल की सरकार रही हरियाणा में, तो उन्होंने समाज को एकजुट करके रखा, तो उसके बाद भी पूर्ण बहुमत में आई सरकार। भाई साहब, मैं तो आपको ये कहना हूँ कि हमें जो बांटने वाली है ना, हमने बांटने वाली राजनीति पे तो काम ही नहीं करना।
हमने तो 36 बरादरी है, चाहे हमारी बीसी वर्ग है, चाहे हमारा एससी वर्ग है, कोई भी हमारा भाई है, हमने सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि देश की प्रगति में सभी 36 बरादरी का सहयोग होता है। कंधे से कंधा मिला के सभी अपना साथ देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, सभी को साथ लेके चलने की सोच होनी चाहिए। अलग अलग तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक लकड़ी है, उसको कभी मर्जी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम 10 लकड़ी को अगर एक गट्ठे के रूप में बनाएंगे तो उसको तोड़ नहीं सकते। एकता में ही बल है। वो ही संदेश हमें समाज में देना चाहिए और पार्टी में को भी देना चाहिए। इन चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है जी? बिल्कुल मनोबल टूटा है। कांग्रेस हाईकमान ने, बल्कि कार्यकर्ताओं से मजाक, मैं तो मजाक ही कहूँगा, जब आप लोगों ने कोई चयन प्रक्रिया करनी ही नहीं थी तो विधानसभा स्तर पर, इससे पहले लोकसभा स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर आप लोगों ने मतलब जो ये आवेदन प्रक्रिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मांगे, उन पे तो कोई कार्य ही नहीं हुआ। चाहे मैं इसमें कोई नीलोखेड़ी की भी बात हो, कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है भाई। पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल तक संघर्ष करता है, आगे भी करता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को की सुनवाई हो कहाँ रही है? पार्टी की सुनवाई कार्यकर्ता, क्योंकि जब आपका ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, आपका जिला अध्यक्ष नहीं है, आपका प्रदेश का संगठन नहीं है, अकेले आदमियों से थोड़ी कुछ होता है जी। आप अपनी अपनी सीट लेके बैठ जाओ, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सीएलपी बन गया, अलग अलग बैठ जाओ, आपसे ऐसे थोड़ी होगा। मतलब हर एक कार्यकर्ता की अप्रोच प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव तक नहीं है, जो हरियाणा के प्रभारी हैं। मैंने इस चुनाव में पहली बार देखा, मेरे एक साथी ने पहले भी बोला है, इस बार नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलने से भी उन्होंने गुरेज किया, आँख से आँख नहीं मिला रहे थे। 5 साल पार्टी के एजेंडे, पार्टी के फार्मूले नीचे तक बेचते हैं, ऐसे करो, पार्टी का प्रचार करो, लेकिन जब 5 साल में पार्टी से कुछ मान लो अपनी भावना रखने का समय आता है तो नेताओं ने वही अपनी चुप्पी साध ली, अपनी लड़ाइयाँ, अपना वही, कोई बेटे के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई बेटी के लिए चुनाव लड़ रहा है, वही प्रक्रिया पे लास्ट में मोहर लगी। और मैं एक फैक्टर ये भी कहूँगा कि ये भी कहीं कांग्रेस की हार का मुख्य कारण भी है।